शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। हमने नाम धातु प्रकरण को और कंडवादी प्रकरण को पढ़ लिया है। हमने कल के दिन इस प्रकरण का टेस्ट भी आयोजित किया था। अब उस टेस्ट में क्या क्या पूछा गया था उस को आपको बताते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यह है वो परीक्षण जो कि 11 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है और एक आज दिया था, तो ये 12 हो गए टोटल लोग। इन 12 लोगों ने इस टेस्ट को दिया। तो क्या क्या इसमें प्रश्न किसके सही थे, क्या था, वो सभी देखिए। कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उनका सही उत्तर क्या था, आइए देखते हैं। रिस्पॉन्स को क्लिक किया हमने और इस बार मीडियन इसका बहुत अच्छा रहा है। इस बार जो इसका एवरेज है, मीडियन है, वो अच्छा है। लगभग 19 प्रश्न हर किसी ने हल किए। ये अच्छी बात है। चलिए, तो बेहतरीन है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ हुई है इन 3 प्रश्नों में। ये मिस्ड क्वेश्चन यह हुए हैं 12 नंबर, 15 नंबर और 23 नंबर। ये प्रश्न लोगों से गलत हुए हैं, तो इन पर भी आगे चर्चा करेंगे हम। जब तक आइए इधर चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पर पूछा गया है एषु केच प्रत्ययो न भवति, अर्थात इन अर्थों में केच प्रत्यय, इस अर्थ में किस केच प्रत्यय नहीं होता है। तो किस में? इच्छायाम, तो इच्छा अर्थ में तो होता है। सुबंतात, सुबंत से भी होता है। एषितु संबंधिना, इससे भी है। और इसी करणे, इसी करणे नहीं, इसी कर्मण है, उससे किस प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो यही हमने सुपह आत्मना क्यच, जो पहले नंबर का सूत्र है, उससे यह पूछना चाहा है। और आप लोगों ने 12 लोगों ने 8 सही उत्तर दिया, 8 लोगों ने सही उत्तर दिया है। अच्छा एवरेज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एतेषु कस्मिन् अर्थे लघु सिद्धांत कौमुद्याम नाम धातु प्रत्यय विधानम नास्ति। इनमें से किस अर्थ में लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत नाम धातु प्रत्यय का विधान नहीं हुआ है? तो आचार अर्थ में हुआ है, करण अर्थ में हुआ है, तत्करोति तदाचष्टे अर्थ में हुआ है। यह जो लास्ट वाला ऑप्शन है अपादाने, अपादान अर्थ में नहीं हुआ है। लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर इसका लगाया है। अच्छी बात है। आपको याद हो कि ये जो हमने जो प्रश्न यहाँ पूछे हैं, उस सब का आधार हमारा यह टेस्ट ही है। मैं आपको इसको थोड़ा दिखाता हूँ कि हमने ये स्लाइड बनाई थी। इसमें आपको बताया ये था इस स्लाइड के अंतर्गत कि किन किन अर्थों में यहाँ प्रत्यय विधान हुआ है। तो देखो, इच्छा अर्थ में, आचार अर्थ में, उत्साह, करण और तत्करोति तदाचष्टे, इन अर्थों में तो प्रत्यय का विधान है। लेकिन यहाँ पर अपादान अर्थ में किसी प्रत्यय का विधान नहीं है। तो यह है आधारभूत स्लाइड जिससे हम पूछ रहे हैं आपको। ठीक है जी। सुपह आत्मना क्यच वाली जो बात थी वो इससे पूछी गई थी आपको।
कि ये इसी कर्मणः और ईशितु संबंधिना और सुबंतात और इच्छायाम, इतने अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। आपने इसी कर्मणा की जगह इसी करणे को जो लगाए हैं, क्योंकि उसमें नहीं होता, ऐसा नेगेटिव प्रश्न था, अतः उनका वो ऑप्शन सही रहेगा। आइए चर्चा करते हैं, फिर वहीं चलते हैं अपने प्रश्न पर। तीसरे नंबर के प्रश्न में पूछा है कि आत्मनः पुत्रमिच्छति, यहाँ पर क्या सही है, क्या बनेगा? तो पुत्रति, पुत्रियति, पुत्रायते, पुत्रति, तो सबने सही लगा दिया है जी, पुत्रियति यही बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 100% सही उत्तर दिया है ये। फिर पूछा है कि जलायते इत्यत्र कः प्रत्यय, तो 5 लोगों ने कैच लगा दिया है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्यंग प्रत्यय होगा। ठीक है ना, जलमेव आचरति जलायते, क्योंकि जहाँ क्यंग प्रत्यय होता है वहां आत्मनेपद का विधान होता है। अतः प्रत्यय आप समझ लीजिए क्या है, क्यंग प्रत्यय है। चलिए, इसके बाद पूछा गया था कि देवदत्तः आत्मनः पुत्रमिच्छति इत्यत्र इच्छा क्रिया कर्तृ संबंधी तथा इच्छा क्रिया कर्म किम, इच्छा क्रिया का कर्तृ संबंधी और इच्छा क्रिया का कर्म कौन है, यह हमने आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाया था। और यहाँ पर है ये पुत्रम। पुत्रम कैसा है कि इच्छा क्रिया का, इच्छा क्रिया का जो करता है देवदत्त, तत्संबंधी है पुत्र, और इच्छा क्रिया का कर्म, इच्छति क्रिया का कर्म भी है पुत्रम। तो 10 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अभिनंदनीय है इन सभी लोगों का प्रयास, व्याकरण में अच्छी गति है आप लोगों की। पुत्र अम क्यच, अमो लुक के न भवती, अम का लुक किससे होता है? तो सुपो धातु प्रातिपदिक के सूत्र द्वारा अम का लुक होता है, ये सबको पता है। एक कोई भटके हुए इंसान है शायद, जिन्होंने क्लास ली नहीं है, वो क्यचीचा लगा गए हैं, जबकि क्यचीचा सूत्र ईत्व का विधान करता है। ये तीनों लोग जानते हैं इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा है एतेषु पद संज्ञकम किम, यहाँ पर पद संज्ञक कौन कौन है? हमने दरअसल यहाँ पर पूछना चाहा है आपसे न के इस सूत्र को। तो पद संज्ञक बता दिया है कि राजन क्यच, यहाँ पर नान्ति ही पद संज्ञक होता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है कि न के इस नियम के कारण राजन क्यच, यहाँ राजन ही पद संज्ञक है और नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है। फिर पूछा है कि आत्मनो दिवम इच्छति दिव्यति इत्यत्र हली च इत्यनेन दीर्घ कथम न भवति, तो आत्मनो दिवम इच्छति क्या बना है? दिव्यति। क्या हलीच से दीर्घ क्यों नहीं होता? तो हलीच से दीर्घ नहीं होता क्योंकि यह धातु नहीं है, यह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। ये बात हमने खूब आपको चिल्ला चिल्ला करके स्लाइड में बताई थी। आइए आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया। धातु हो किम, वो का इसमें मूल में आया था ये कि धातु रित्येव, धातु से ही होता है, हैं? वो धातु को ही होता है नेह, इसलिए यहाँ नहीं होता दिवम इक्षति, दिव्यति प्रयोग बनता है। क्योंकि यह जो है क्या है, दिव अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, धातु नहीं है। अतः इस पंक्ति को ऐड किया था, आप इस पर ध्यान देंगे कि दिव इति शब्दस्तु अव्युत्पन्न प्रातिपदिकम अतो न दीर्घ, इसलिए दीर्घ नहीं होता है और यहाँ पर ये दिव्यति बनाया भी था। आप लोगों को निश्चित ही याद आ गया होगा कि क्या बात कही जा रही है। आइए तो फिर ये प्रश्न हो गया तो अगली भी चर्चा कर लें। फिर पूछा गया है कि काम्यच प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, काम्यच प्रत्यय किस अर्थ में होता है?
8 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है कि इच्छायाम, इच्छा अर्थ में ही होता है। तो आप इसे देख भी सकते हैं कि इच्छा अर्थ में कैसे विधान है। इसके लिए आपका सूत्र है, कहाँ भग गया भैया, आ जाओ, काम्यच्च पीछे रह गया, नक्ये कहाँ चले गए भैया, शायद आगे ही है। तो काम्यच्च निकलाबो कष्टाय क्रमणे तत्करोति तदा चष्टे। काम्यच्च वाला कहाँ भग गया जी, यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्विप प्रत्यय है, आचारार्थक क्विप है, यह है समिद्धिता, और ये नक्ये वाला नियम है, यह है, शायद कहीं भैया ये भग गया है। और समझ लीजिएगा काम्यच जो है किस अर्थ में होता है। वैसे ये वाले जो मूल स्लाइड था यहाँ पर भी बताया गया है कि इच्छार्थे, इच्छार्थ में काम्यच प्रत्यय बताया गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इच्छा अर्थ में जैसे केच प्रत्यय का विधान था, ऐसे ही काम्यच सूत्र द्वारा काम्यच प्रत्यय का भी इच्छा अर्थ में ही विधान किया गया है। ठीक है। तो चलो, नहीं मिल रहा तो मत मिलो, लेकिन यहाँ वाली स्लाइड से उसे आपको बता ही दिया, पुत्र काम्यति। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो कहाँ भग गए सब, चलो दोबारा से थोड़ा स्क्रीन शेयर करते हैं। ये है। तो हमने इतने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। आ जाओ भैया, डाउनलोड हो जाओ। जलायते हो गया था, यह हो गया था, देवदत्ता पुत्रमिक्षति, इच्छा क्रिया कर्म बता दिया था, पुत्रम अम का लुक किससे होता है, पद संज्ञा किसकी होती है, ये हो चुका था, आत्मना देवम इक्षति ये हो गया था भैया, काम्यच प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवति, तो इच्छायाम भवति, ये आपने सही उत्तर लगा ही दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है पुत्रम इव आचरति छात्रम इत्यत्र उपमानम किम। यहाँ पर पुत्रम इव आचरति छात्रम, यहाँ पर उपमान क्या है। तो उपमान है यहाँ पर पुत्रम, क्योंकि पुत्र की तरह छात्र में आचरण करता है, तो पुत्र जो है उपमान है, क्योंकि पुत्र अधिक गुणों वाला है, उसकी तरह छात्र में आचरण कर रहा है। 9 लोगों ने लगाया भी है कि यहाँ पर उपमान है पुत्रम। चलो, अच्छा है। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कृष्ण इवाचरति नट इत्यस्य किम रूपम, अर्थात कृष्ण इवाचरति नट, तो रूप क्या बनेगा। यहाँ पर रूप बनेगा कृष्णति, क्योंकि यहाँ पर कृष्णति प्रयोग में आपने नाम धातु प्रकरण को पढ़ा है, तो वहां पर एक सूत्र है, एक उपमानादाचार्य सूत्र के नीचे वार्तिक है, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्बा वक्तव्य। इस वार्तिक के द्वारा कृष्ण एवं आचरति कृष्णति क्विप प्रत्यय हुआ है, और क्विप का सर्वापहारी लोप होकर के कृष्णति रूप की सिद्धि हुई है। ठीक है। और इसमें 9 लोगों ने लगा ही दिया है, कोई ज्यादा व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ
समस्या हुई है लोगों को। पूछा गया है एतेषु अशुद्धम चिनुता, इसमें अशुद्ध चुनना था कि अशुद्ध क्या है। तो पूछा है कृष्णति शिशु, क्या यह प्रयोग अशुद्ध है, या फिर कृष्णति शिशुम यह प्रयोग अशुद्ध है। और दो ऑप्शन और भी हैं, गुरु छात्रम पुत्रियति, गुरु पुत्रियति, कौन सा अशुद्ध है। तो याद रखिए मित्रों, यह जो क्विप प्रत्यय होता है ये कर्ता में है, अतः यहाँ पर कृष्णति शिशु ऐसे प्रयोग तो सही होंगे। कृष्णति शिशु का अर्थ होगा शिशु कृष्णवत आचरति, लेकिन कृष्णति शिशुम ये प्रयोग शुद्ध नहीं होते हैं। और इस बात को हमने यही नहीं बल्कि जब आपको ये पढ़ा रहे थे और बता रहे थे तब भी आपको इस कृष्णति प्रयोग के विषय में बताया है। ये वाला आप देखिएगा स्लाइड। उदाहरण दिया है यहाँ पर सबसे नीचे कि क्या बनेगा कृष्णति शिशु, क्योंकि सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्बा वक्तव्य इस वार्तिक के द्वारा उपमान वाचिनः कर्तुः प्रातिपदिक मात्रात आचार्य अर्थे क्विप प्रत्यय स्यात्, क्विप प्रत्यय का विधान किया गया था। तो कृष्णति शिशु यहाँ पर ये तो सही होता है, क्योंकि कृष्णति शिशु में यह है कि शिशु कृष्ण वाचरति, आप यहाँ पर नटह की बजाय शिशु समझिए तो ये सही होगा। लेकिन आप यहाँ ऐसा कर देंगे शिशुम कृष्णति, तो कर्म वाली विग्रह यहाँ के लिए सही नहीं है। इससे पहले जहाँ पर सुपात्मना कैच है, जहाँ पर कर्म में किया गया है वहां पर तो वो विग्रह सही है। यहाँ के लिए ऐसा विग्रह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो यह ध्यान दिलवाना था, अतः आपसे हमने पूछ लिया। चलो अब तो आप समझ ही गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्वती इत्यस्य कोर्था, सभी लोगों ने लगा दिया कि स्व एव आचरति स्वती। वाह, बिल्कुल सही उत्तर है, स्व एव आचरति स्वती, यही प्रयोग बनेगा, अर्थात अपनी तरह आचरण करता है। फिर पूछा है कि पंथा एव आचरति क्या बनेगा, तो पथिनति यह भी लगा दिया है। ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल से प्रश्न है, ठीक है। पंथा एव आचरति पथिनति ऐसा बनेगा, मार्ग की तरह आचरण करता है, अर्थात मार्ग जैसे सीधा है तो व्यक्ति भी सीधा है, मार्ग में यदि कांटे हैं, यदि कदाचित व्यक्ति में वैसे कांटे हैं तो हम कहेंगे कि व्यक्ति मार्ग की तरह आचरण कर रहा है। ऐसे प्रयोग हैं ये। आइए फिर 15वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर काफी सारे दिग्गज ढेर हुए हैं इस प्रश्न में। यहाँ पूछा गया है कि सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब्बा वक्तव्यः इति विषय इदम कथनम असंगतम। असंगत कथन पूछा था भैया, कि असंगत कथन कहा है। तो प्रातिपदिकात मात्रात अयम विधीयते, बिल्कुल सही बात, ये तो प्रातिपदिक से विधान होता है। उपमान वाचिनः कर्तु अयम विधीयते, ये भी सही बात है, उपमानवाची कर्ता से ही विधान होता है। आचारार्थे क्विप प्रत्ययो भवति, ये भी संगत कथन है। मित्रों हम पूछ रहे हैं असंगत, और पर ये असंगत ये है कि सुबंतात क्विप प्रत्यय होती, सुबंत से नहीं होता, ये प्रातिपदिक से होता है। आइए आपको तनक दिखा देते हैं, आप भूल भाल न जाएं। इसका अर्थ करते वक्त क्या लिखा है यहाँ पर कि देखिए, उपमान वाचिनः कर्तु और प्रातिपदिक मात्रात आचार्य अर्थे क्विप प्रत्यय स्यात्, ये इसका अर्थ है। उपमानवाची कर्ता होगा तो ये तो संगत कथन था, है ना। किससे होता है, प्रातिपदिक मात्रात होता है, प्रातिपदिक से होता है, सुबंत से प्रत्यय नहीं होता है क्विप प्रत्यय। इसलिए विग्रह अवस्था में ध्यान रखें, जब हमने विग्रह किया है तो लौकिक विग्रह में तो कोई बात नहीं, कृष्ण एव आचरति ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अपदम न प्रयुंजीत, इसकी मर्यादा है।
लेकिन अलौकिक विग्रह में हमने कृष्ण क्विप किया है, कृष्ण सुक्विप ऐसा नहीं किया, अर्थात जैसे सुबंत से नहीं करना है, सर प्रातिपदिक कुंभ वक्तव्य, इसका यही मतलब है कि सुबंत से नहीं करने ये प्रत्यय। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात जान ही गए आप। तो यहाँ पर गच्चा खा गए थे लोग, अतः इसको हमने व्याख्यात कर ही दिया। आइए अब 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, इदामती तत्र दीर्घ केन भवति। एकदम सब लगा दिए हैं, अनुनासिकस्य कुछ झलो किंगिति। वेरी गुड, सही उत्तर। फिर पूछा है जी कि कष्टायते इत्यस्य को अर्थ। तो कष्टायते का अर्थ है क्या कष्टमे वाचरति, नहीं, पापम कर्तुम उत्साहते। कष्टम नाम पापम, और कष्टाय क्रमणे, क्रमणे अर्थात उत्साह अर्थ में इसे विधान किया जा रहा है। तो इस सूत्र के द्वारा पापम कर्तुम उत्साहते, ऐसा अर्थ इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैरायते, आयत्यत्र केन सूत्रेण कह प्रत्यय। वैरायते, यहाँ पर किस सूत्र से क्या प्रत्यय हुआ है। तो लोगों ने बिल्कुल लगा दिया है कि यहाँ पर शब्द वैर कलहाभ्र कंड मेघेभ्य करणे, इस सूत्र द्वारा क्यंग प्रत्यय हुआ है। और लेकिन दो लोग कैच में भी ठोक गए हैं। तो कैच में नहीं ठोकना है जी, कैच नहीं करता है, ये सूत्र क्यंग करता है, तभी ना बनेगा वैरायते आत्मनेपद, तभी हो पाएगा। चलिए बहुत अच्छे है, आगे बढ़े। 19वां प्रश्न है, शब्दम करोति शब्दायते इत्यत्र दीर्घ केन। यहाँ दीर्घ किससे होता है। तो मित्रों, यहाँ अकृत सार्वधातु के ओर दीर्घ इस सूत्र द्वारा ही दीर्घ होता है, जो कि सभी लोगों ने सही उत्तर लगाया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है ये, आप लोगों ने पाठ को बहुत ही अच्छे से सुना है। फिर जी पूछा है कि नाम धातु, नाम धातु णिच प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। तो तत्करोति तदा चष्टे अर्थ में होता है, न कि ये कर्ण में होता है, नहीं आचार में होता है। तो चलिए सही लोग होने लगाया है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आज के प्रश्न पत्र से हम संतुष्ट हैं, आप लोगों ने बढ़िया लगाया है इसे। आचष्टे इत्यस्य को अर्थ, आचष्टे का अर्थ है वदति, है ना, क्योंकि चक्षिंग धातु का रूप है ना। वही वादी वाली, चक्षिंग को ख्याएं और खेसाएं ये सब होता है, और आंग उपसर्ग पूर्वक है। वैसे तो इसका चष्टे बनता है आंग उपसर्ग पूर्वक आचष्टे, तो इसका वदति अर्थ होता है ना। दो लोग चेष्टते और प्रकटयति में भी फंस गए हैं, ये तो हमने ऐसे ही डुप्लीकेट आंसर सेट किए थे, पर चलो लोगों ने ये भी लगा दिए, पर वो सही उत्तर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। का घटयति घटयति इत्यत्र इष्टवत कस्य कार्यस्य आतिदेशः। यहाँ पर किस कार्य का आतिदेश हुआ था। घटयति घटयति में इष्टवत जो हुआ है, तो इष्टवत होने से किस कार्य का आतिदेश हुआ है। तो यहाँ पर भा संज्ञा का आतिदेश हुआ है। आइए इस बात को थोड़ा आपको समझाते हैं, है ना, क्योंकि ये था कि अंतिम स्लाइड में थी ये बात। तत्करोति तदा चष्टे, यहाँ तो यहाँ जी ये बात है कि ये इष्टवत क्या बात है। इष्टवत ये समझिए कि प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, इस वार्तिक के द्वारा णिच प्रत्यय होता है और इष्टवत भाव होता है। इष्टवत भाव का मतलब होता है इष्टने, इष्टन प्रत्यय के परे रहते जो प्रातिपदिक का पुंबद भाव, र भाव, टीलो पे देख लेना, ये 7 हैं यहाँ तक, और ये हमने पूछे भी है, इनकी संख्या पूछी थी। तो घटा यहाँ पर क्या हुआ, इष्टवत भाव होने से कौन सा कार्य हुआ। तो देखो, जब घट प्लस ई यह स्थिति है, सुपो धातु प्रातिपदिकों से अम का लुक हो गया है। वैसे ये अम यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि ये भी मैंने एक बताया रहा था आचार्यों के मत से केवल प्रातिपदिक से ही होता है, यहाँ से अम को हटा दीजिएगा, प्रातिपदिक मात्र से ही विधान करना है। तो यहाँ पर किस कार्य का अतिदेश हुआ, घट ई, कह रहे इष्टवद भाव कारणात भ संज्ञा अतिदेशा, क्योंकि भ संज्ञा 7वां कार्य है, इसका भी अतिदेश हो जाता है। तो ध्यान रखिए, एक बार किसी एक का ही अतिदेश करना है,
ये नहीं कि सातों एक ही जगह, जहां 7 में से जिसकी आवश्यकता है उस एक का निर्देश किया जाएगा, सबका ना एक साथ करना। तो इष्टवत भाव कारणात भ संज्ञा देशा, तो भ संज्ञा कर ली, तो भ संज्ञा हो गई, तो घट ई, घट के टकार उत्तरवर्ती अकार का यश से टीचर ने लोप कर दिया, तो घट ही बना दिया। तो ये काम हुआ है यहाँ पर। अब आप समझ गए होंगे, विद्वान आदमी हैं सब। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये था आपका भ संज्ञा वाला। इससे आगे बढ़ते हैं। इष्टवत कार्याणि कियंती संति। इष्टवत कार्य कितने हैं? ये तो हमने अभी गिने हैं, यही 7 हैं वो, ठीक है। तो सप्त हैं वो, ना अष्टव है, ना नव है, ना पंच है। इसमें लोगों के अलग अलग उत्तर आए हैं। इष्टवत जो कार्य हैं ये 7 हैं, क्योंकि गिने गिनाए हैं, जो हमारी स्लाइड से जो पढ़े हैं वो ठीक तरीके से इसमें वो लगाए होंगे। फिर पूछा है यक प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवति। तो यक प्रत्यय स्वार्थ में होता है मित्रों, एक कंडवादी का प्रश्न है। न ये कर्ण में होता है, न भावार्थ में होता है। जब आप कंडवादी प्रकरण को पढ़ेंगे तो उसमें कंडवादिभ्यो यक सूत्र है, उसकी वृत्ति में ही लिखा है कि एभ्यो धातुभ्यो नित्यम यक स्यात् स्वार्थे। और स्वार्थ शब्द का क्या अर्थ है वो हमने बताया, स्लाइड में ही बता रखा है। स्वार्थ का जो आप समझते हो ना, वैसा नहीं है। स्वार्थ का अर्थ है कि स्वम प्रकृति ही तस्य अर्थ स्वार्थ, प्रकृति के ही अर्थ में होता है, क्योंकि अनिर्दिष्टा प्रत्यय स्वार्थे भवन्ति, इस नियम के अनुसार। और जी फिर एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जो कंडवादी प्रकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। यह अंतिम प्रश्न है कि कंडवादी प्रकरणे पठित शब्दाः सन्ति, क्या है वो? धातवः, या फिर प्रातिपदिकानि, या उभयम, या नोभयम। तो मित्रों वो उभयम है, जो कंडवादी प्रकरण में पढ़े गए हैं वो उभयम है, अर्थात उनमें धातुत्व भी है और प्रातिपदिकत्व भी है। तो धातुत्व होने से हम उनकी करते हैं, उनके रूप चलाते हैं, ठीक है। और जब वो प्रातिपदिक होते हैं तो हम फिर उनके सुबंत प्रत्यय ला करके उस प्रकार के रूप चलाते हैं। लिखा भी है कि यदा कंडू शब्द प्रातिपदिक तथा स्त्रीलिंगत्वात् बधू शब्दवत, अरे भैया कहाँ छुप रहे हो, इधर आओ, बधू शब्दवत रूपाणी लभंते, ठीक है। और जब ये होता है धातु, तो धातु का तो यहाँ देख ही रहे हो, कंडूयति, कंडूयता, इसे खूब चल जाएंगे। अतः हमने ये भाष्यकार की ये कारिका भी उद्धृत की थी यहाँ पर कि धातु प्रकरणात् धातु कस्य चा संजनादपि तथा ओ आह चायमिमं दीर्घम मन्ये धातुर विभाषिका। इस कारिका को भी व्याख्यात करके बताया था इसमें। तो मित्रों यही थे वो 25 प्रश्न। सो आपके ये पूर्ण हुए। यदि आपको इसमें कहीं कुछ जिज्ञासा है तो वो पूछें। आज हमारे साथ नए लोग भी जुड़े हैं, आचार्य धर्मेंद्र जी भी जुड़े हैं वाराणसी से। तो अब रहेंगे आप जो है निरंतर। अब आगे के ग्रंथ का स्वाध्याय चलेगा। अब इससे आगे का प्रकरण आत्मनेपद प्रकरण और परस्मैपद प्रकरण, ये 2 प्रकरण यहाँ पर बीच में डाल दिए गए हैं, है ना। तो इनको अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। आपको कुछ जिज्ञासा हो तो वो पूछ लीजिए। क्यों सत्यम जी, एकता जी, शारदा जी, महादेव, ठीक है। चलो आज का हो गया है, अब बाकी कल से करते हैं। अब ये चैप्टर पूरा हुआ। अब आत्मनेपद प्रकरण परस्मैपद प्रकरण को पढ़ेंगे। बड़ी नए ओजस्वी प्रकरण है वो, जिससे आपको धातुओं के जो पद संबंधी व्यवस्था है उसको समझने में बड़ी सहायता मिलेगी कि कब हम धातु का परस्मैपद प्रयोग करें, कब आत्मनेपद प्रयोग करें। क्योंकि आपने जिन धातुओं का जो पद पढ़ लिया है वो चेंजेबल है किन किन कंडीशन में, वो आप समझिएगा इससे। तो ठीक है धर्मेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शारदा जी? जी सर, जी सर, हाँ आवाज हाँ। आ रही। सर यह तो प्रकरण भी बहुत अच्छा था सर, पहली बार पढ़ा नाम धातु प्रकरण को। हाँ, अरे नाम धातु तो बहुत ही प्रयोग होने वाला प्रकरण है साहित्य में। मैंने आपको जब इसको प्रकरण को पढ़ाया, उपमा अलंकार को, उसमें भी लुप्तोपमा को, जो व्यक्ति नाम धातु नहीं जानता उसे वो समझ नहीं सकता उस लुप्तोपमा को।
क्योंकि उपमा के भेद जो साहित्य दर्पणकार ने 27 भेद किए हैं, उसमें जी। धर्मलुप्तोपमा समझना कठिन है बिना नाम धातु के। तो जी बड़ा सर। ही अच्छा प्रकरण है ये इस दृष्टि से। जी सर। तो चलो समापन करते हैं धर्मेंद्र तिवारी जी। ओके, करते हैं समापन। अस्तु। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। प्रणाम। हर हर महादेव।